हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो हस्बैंड जा रहे हैं दुकान पर। ये ना पहले खेत में गए हुए थे, तो अभी ना ये दुकान पर जा रहे हैं। तो मैं ना अभी ना खाना बना रही हूँ, मतलब इनके लिए। और फिर मैं इनको दुकान पे ही देने जाऊँगी। तो चाय मैंने सुबह ही बना के पिला दी थी इनको, और अभी मैं सीधे मिल रही हूँ खाना बनाते हुए ही। तो हस्बैंड को जब मैं खाना देने गई ना, तो हस्बैंड पता नहीं कहीं और चले गए थे दुकान बंद करके। तो फिर हम लोग वापस आ गए, मैं वापस आ गई। तो जो खाना बनाया हुआ था ना, हम लोग मैं और बच्चे खाने लगे, मतलब खा लेते हैं, क्योंकि वो जो रोटियां बनाई थी ना 4-5, फिर हम लोग खा लेते मतलब इसलिए खा रहे थे। जब हस्बैंड आएंगे उनके लिए और बना देंगे गर्मा गर्म। तो बस जहाँ पर मैं और बच्चे दोनों लगे हुए थे, तीनों लगे हुए थे। और इस टाइम ना मेरे बच्चा पता नहीं कुछ बोल रहा था, मुझे पता नहीं। कैमरा मेरी बेटी के हाथ में था, तो वो पता नहीं क्या क्या शूट कर रही है इधर उधर, मुझे नहीं पता क्या कर रही थी क्या नहीं। तो ना हस्बैंड को मैंने खाना खिला दिया अभी, ठीक है। अभी खाना खिला दिया, पहले नहीं खाया था, अभी मैं उन्होंने खाना खा लिया। तो उन्हीं की जो थाली थी ना, उसमें जो बचा हुआ है ना, मतलब जो भी था, उसी में मैं अपने लिए रोटियां रख लूँगी और मैं भी खाना खा लूँगी, ठीक है। तो पहले मैं देने गई थी, लेकिन हस्बैंड दुकान पे नहीं थे। तो उसके बाद अभी मतलब बच्चों को फिर मैंने खिला दिया था उस टाइम, और एक रोटी मैंने भी खा ली थी, क्योंकि मुझे भी भूख लगी थी। तो अभी खाते खाते हस्बैंड आ गए, तो मैंने कहा कि आप खाओ, मैं आपके लिए और बना के लाती हूँ। तो अभी मैंने हस्बैंड को भी खिला दिया है, और बच्चों ने भी खा लिया था हस्बैंड के साथ ही बैठ के। अब तो मैं अभी अपनी थाली लगा रही हूँ। तो मेरी थाली में है आज आलू की सब्ज़ी, और आलू की सब्ज़ी और मिर्च ले लूँगी, जो कि मैं हमेशा खाती हूँ। तो चलिए अंदर बैठ के खा लेते हैं। और बच्चों को मैंने बोला कि दरवाज़ा बंद कर दो किचन का, क्योंकि सबसे पीछे वही आ रहे थे ना। तो मैंने कहा कि दरवाज़ा बंद कर दो, तो आ जाओ अंदर, अंदर बैठ के खाएंगे खाना। तो जहाँ पर मेरी बेटी ने कर दिया दरवाज़ा बंद किचन का, और हम लोग आ गए हैं अंदर, बेड के ऊपर बैठ के खाएंगे सीधे खाना, क्योंकि सुबह सुबह की भाग दौड़ में बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। इसके अंदर मिर्ची चाहिए हैं? आइसक्रीम वाली निकाल देना, ये वाली ठीक है। क्या करूँ, मजा लो तुझे खाना है। हाँ तो फिर पहले क्यों नहीं खाई पापा को। हेलो गाइस, मैं बोलिए बेटा, हमने बनाया है ये आलू की सब्जी और ये रोटी। गाइस ये पता क्या करते हैं, मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड को खाना खिलाती हूँ। ये अपना खाकर जब मैं खाना खाने बैठती हूँ, घर में करते होंगे, तो अभी फिर से मेरे साथ बैठ गए हैं और अपना खा चुके हैं। ये क्या चाहिए, टेस्टी है। तो दोस्तों, जो कल का काम अधूरा रह चुका था ना, वो आज मैं पूरा करने वाली हूँ। तो टंकियाँ वगैरह मैंने बाहर निकाल दी है साफ़ करने के लिए, और कुछ वो साफ़ किए हुए थोड़े बहुत। और गाइस ये अभी धोनी। हाँ रख, एक मिनट मुझे अंदर से दिखा के आऊँ उनको। तो ये देखो, सारी जो टंकियाँ वगैरह ना किचन से बाहर निकाल दी है, और सारा जो सामान था ना, वो सारा कुछ मतलब मैंने ऊपर ऊपर से सिर्फ झाड़ू लगा दिया है। उसके बाद मैंने खाना बनाया है। अरे दिखाने दे, बाहर निकलवा दो मुझे। तो अभी ना मुझे यहाँ पर भी ना, मतलब अच्छा सा एक निरमे का गोल बना के, यानी कि डिटर्जेंट का गोल बना के अच्छे से मुझे यहाँ पर पोछा लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ना सारा सामान पहले हटाना है और साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि कल का जो था ना वो अधूरा रह चुका था। तो इतना बहुत हो गया कि मैंने ना यहाँ पर सिर्फ झाड़ू लगा लिया है, क्योंकि चूहों ने यहाँ पर इतनी गंदगी कर रखी थी, इतनी गंदगी। और आज दूसरा दिन है, सफाई मिशन का दूसरा दिन है। तो कल मैंने बर्तन साफ करके पूरे लगा दिए थे, आज फिर से बर्तन हो गए थोड़े बहुत। बोल गाइस, ये देखो चूहों ने आधा खा भी लिया। हाँ चूहों ने बहुत ख़राब कर दिया। बस तो खोल के मत दिखा, हमने साफ करके दिखाएंगे। अभी आप बताओ क्या बोलना है।
वीडियो। आप बनाओगे वीडियो? चल थोड़ी सी आप बनाओ, थोड़ी मम्मा थोड़ी गोरू बनाएगी, ठीक है? पकड़, तब तक हम स्टिकर उतार देते हैं ना। इधर 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 मम्मा के वाला आजा। यहाँ मम्मा ने लग गया। तो मैं जहाँ पे लग चुकी हूँ रैक साफ़ करने के लिए, तो इस रैक की ना आपको मैं एक हिस्ट्री बताने वाली हूँ। आप लोग देख लीजिए ये किस तरह का रैक है और क्या है। तो इसको ना अभी मैं धो रही हूँ, उसके बाद मैं इसको आपको असम्बल करके भी दिखाऊंगी। तो ये जो रैक है ना, छोटा सा रैक बोलो इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं क्या नहीं, स्टूल तो नहीं बोलते, रैक ही बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो इसको मतलब जैसे ये पहले बना हुआ था ना, मुझे वैसा ही मतलब मिला था दुकान से। तो रैक को मैंने साफ़ कर लिया था, अभी मैं साफ़ कर रही हूँ। जो टंकियाँ रहती है ना, जो चावल वाली आटे वाली, वो वाली टंकियाँ मैं साफ़ कर रही हूँ। तो मैं आपको बता रही थी उस रैक के बारे में। तो चलिए पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको रैक दिखाऊंगी। जब मैं असम्बल करूँगी उसकी पूरी हिस्ट्री भी बताऊँगी। तो चलिए मैं पहले बता देती हूँ, क्योंकि मैं पहले फिर वो लास्ट में अगर दिखाया ना, तो उसके बाद फिर उसकी बात नहीं पूरी होगी, मतलब क्या हिस्ट्री है वो मैं बता नहीं पाऊँगी पूरी। तो चलिए मैं बता देती हूँ। ये जो रैक था ना, ये रैक मुझे मेरी सास ने लेके दिया था। मेरी जो सास है, ठीक है, उसने मुझे लेके दिया था ये। पता है कब लेके दिया था मुझे? तब जब उसकी पहली पेंशन आई थी। विडो पेंशन बोलो, ओल्ड एज पेंशन बोलो, आजकल मतलब पेंशन बढ़ चुकी है, ठीक है। आज पहले पेंशन आती थी 1000 रुपये, और उसके बाद अभी पेंशन मेरे ख्याल से एज के हिसाब से हो गई है, कईयों की तो 1200 रुपया हो गई है, ठीक है। ओल्ड एज पर्सन को 1200 रुपया मिलता है। और जिस हिसाब से मतलब मैं बात कर रही हूँ, मेरी सास को ना 1500 रुपया मिलता होगा, ठीक है। और जिस दिन पहली बार पेंशन आई थी ना, उस दिन मेरी सास वो मुझे लेके गई थी बैंक में और पैसे निकलवाए थे। फिर मुझे दुकान पे जाना था, मुझे कुछ ख़रीदना था, तो मुझे ये रैक अच्छा लगा तो मैंने ले लिया ये रैक, और मेरी सास ने पैसे दे दिए थे। तो ये एक चीज़ जो है, एक चीज़ जो है, सिर्फ और सिर्फ ये मेरी सास ने मुझे लेके दिया है पूरे 12 सालों में, ठीक है। यही चीज़ लेके दी थी, वो भी अपनी पेंशन से, जो खुद की इसने कमाई है, वो पेंशन से मुझे ये रैक लेके दिया था, ठीक है। ध्यान से आपको मैं आगे दिखाऊंगी। तो चलिए अब मैं पूरी बात बताती हूँ क्या हुआ था। ये जो पेंशन आजकल बढ़ के आ गई है ना, मतलब बढ़ गई है ना, जो ओल्ड एज पर्सन की जो होती है ना आजकल, बुढ़े लोगों की, सीधे बता देती हूँ आपको, बुढ़े लोगों की जो पेंशन है ना बढ़ के, किसी की मतलब एज के हिसाब से 1200 हो गई, 1250, और मतलब जो 60-70 साल से 60-70 के बीच में जो लोग हैं ना, उनकी तो 1500 के करीब पेंशन हो गई है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मेरी सास की भी 1500 के करीब आई होगी पेंशन, या उससे भी ज़्यादा आई होगी, 2000 के करीब। 2000 नहीं आया होगा तो 1500 तो आई होगी। लेकिन जब शुरू हुई थी ना पेंशन, तो तब 1000 से स्टार्ट हुई थी, बढ़ते बढ़ते 1500 हो गई है आज। और ये जो पेंशन थी ना, मतलब सीधे सीधे मैं बोल सकती हूँ कि ये पेंशन मेरी मेहनत का नतीजा है। मैं आपको पूरी स्टोरी पहले कई बार बता चुकी हूँ, तो फिर से मैं बता देती हूँ, क्योंकि जो सच्चा आदमी होता है उसकी स्टेटमेंट कभी नहीं बदलती। तो मैं आज फिर से बता देती हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग में देखा ना, ये आसपास की, जब मैं आई थी यहाँ अपने ससुराल, तो आसपास की सभी औरतों की पेंशन लगी हुई थी, सिर्फ मेरी सास की नहीं लगी हुई थी, ना ही मेरे हस्बैंड ने लगवाई, ना ही मतलब मेरे देवर ने लगवाई। तो मैंने लगभग जो किचन का सामान था ना वो साफ़ कर लिया है, डब्बे वगैरह जो छोटे मोटे। अभी मुझे लगाना है किचन में हर जगह पोछा, मतलब लिक्विड का जो होता है ना वो पोछा लगाऊंगी, ताकि हर जगह जो चिकनाई है ना वो हर जगह से साफ़ हो जाए। क्योंकि काफ़ी दिनों से पानी नहीं आया, तो पानी की वजह से सारे काम रुके हुए थे। अब रात को पानी भरा है टंकी में भी, और ऐसे जो स्टोर करने वाले हैं उसमें भरा है। तो अभी सारी सफाई करेंगे, और उससे पहले मुझे ये सारा सामान उतार कर ऊपर से इसको पोछा लगाऊंगी, और साथ साथ में मैं ना सूखा पोछा भी लगाती जाऊंगी, क्योंकि साथ साथ में मैं सामान भी रखती जाऊंगी ऊपर।
तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं पहले। तो मेरी सास जब भी मतलब बात करती थी ना, कहती थी कि सबकी पेंशन लगी हुई है, ये मेरे जो बच्चे हैं, मेरे मतलब मेरे हस्बैंड और मेरा देवर, ये मेरी पेंशन नहीं लगवाते हैं। तो पता नहीं इनको शर्म आती थी या क्या होता था क्या नहीं, लेकिन ना या तो कोई इंसान बहुत बड़ा शाहूकार है या फिर वो बहुत ज़्यादा अमीर है कि वो अपने ज़रूरतों के साथ साथ हर एक चीज़ की जो पूर्ति वो कर पा रहा है, तो तभी तो मतलब इन चीज़ों की वो परवाह ना करे। लेकिन वो वाले लोग जो शाहूकार भी होते हैं ना, वो ना गवर्नमेंट के घर से एक भी पैसा नहीं छोड़ते। ऊपर का जो सारा सामान था वो सारा मैंने उतार दिया है, बस अभी मुझे करनी है इसकी सफाई अच्छे से। तो चलो, लिक्विड मैंने घोल लिया है। पहले ना ऊपर से अच्छी तरह से झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि फिर गंदगी ज़्यादा निकलेगी, तो झाड़ू पहले लगा लेते हैं। तो अभी मैं झाड़ू लेके आ गई हूँ, झाड़ू से सफाई करूँगी। चलिए मैं बात को कंटिन्यू करती हूँ। तो पता नहीं इनको शर्म आती थी या क्या होता था, लेकिन जो शाहूकार लोग होते हैं ना, वो भी ना गवर्नमेंट के घर से ना एक ही रुपया भी अगर फ्री में मिल रहा ना, तो वो नहीं छोड़ते। तो यहाँ पर इसकी पेंशन नहीं लगी हुई थी जब मैं आई, ठीक है। जब मैं आई तब मैंने अपने हस्बैंड से लड़ झगड़ कर अपनी तहसील से बिश्नाह से मैंने वो फॉर्म लेके आई। एक बार फॉर्म लेके आई थी जब मतलब मैं प्रेग्नेंट थी, तो बिश्नाह मेरा आना जाना लगा रहता था, तो मैं गई फॉर्म लेके आई स्पेशल तहसील में जाके। फिर वो फॉर्म ख़राब हो गया था, मतलब उसमें केला लग चुका था। मैंने जैसे पर्स में डाला तो उसमें केला भी डाला हुआ था, तो वो केला उसमें लग चुका था, तो वो ख़राब हो गया, ठीक है। तो मुझ में ये था कि मतलब अगर गवर्नमेंट के घर से आ रहे हैं, तो मेरी जो सास है वो मैंने उसको माँ की तरह ही समझा था। तो चलो इसको भी मतलब 1000 रुपया ही मतलब ऐसे मिल जाएगा, तो मेरा क्या जाएगा ना, मैं अगर लगवा दूँगी तो चलो कोई और नहीं तो सर मेरी सास मेरा नाम लगी कि चलो मेरी बहू ने मेरी पेंशन लगवा दी, मेरे बच्चों ने तो नहीं लगवाई, चलो मेरी बहू ही अच्छी निकली, अच्छी आई। तो मैंने क्या किया, मैंने ना वो फॉर्म ख़राब हो गया। फिर मुझे मतलब दोबारा मुझे जाना था 15 दिनों बाद, जब मेरी दवाई मतलब ख़त्म हुई तो मुझे फिर से जाना था। मैं 15 दिनों के बाद फिर से गई तहसील में, फिर से मैंने वो फॉर्म लिया, और मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना डांटा कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि उनको वो लगवानी ही नहीं थी। इसलिए नहीं कि उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए कि उनको शर्म आ रही थी कि हमें नहीं लगवानी है पेंशन। तो मतलब मेरी सास को बहुत था कि मुझे पेंशन लगवानी है, क्योंकि वो ना जब भी उसको मंदिर जाना रहता था, या फिर उसको कहीं भी अपनी बेटियों को कभी कभार उनके बच्चों को कुछ पैसे देने रहते थे, जैसे कि हर माएँ देती है अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, तो वो ना देखती रहती थी एक दूसरे के मुंह की तरफ कि चलो ये देंगे तो वो देंगे तो वो देंगे। तो वैसे भी थोड़े जो 100-200 रुपया जो मतलब कभी कभार बहुत मुश्किल से संभाल के जो रखे होते थे, वो निकाल के दे देती थी अपनी बेटियों के लिए। तो मुझे ये ऐसा लग रहा था कि अगर इसको 1000 रुपये मिल जाएगा तो ये अपना गुजारा कर लेगी। अगर मंदिर में चढ़ाना होगा या फिर अपनी बेटियों को या अपनी नातियों को देना होगा तो ये दे लेगी अच्छे से, ठीक है। तो मुझे इसकी पेंशन लगवानी ही लगवानी है। तो फिर मैंने जैसे तैसे करके क्या हुआ, मैंने दूसरी बार फॉर्म लाया, और दूसरी बार फिर मैं जाके आंगनबाड़ी मैन से टेस्ट करवाया। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल में जाके पता नहीं क्या करना पड़ा। उसके बाद इसके फ़ोटो स्कैन करवाए, जबकि लाइट नहीं थी उस टाइम। तो जो फ़ोटो स्टेट 2-2 रुपये का हो जाता है, 1-1 रुपये का, वो 5-5 रुपये का हुआ, तो वो भी मैंने करवाया। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता 5 में और 2 में, मतलब क्या ही है। लेकिन फिर भी उस टाइम लाइट नहीं थी, तो मैंने फटाफट से करवा के फिर मैंने मतलब वो सारे कागज़ इसको दिए। इसने आगे किसी और को। तो सारे किचन की सफाई मैंने कर ली है, और थोड़े बहुत मैंने बर्तन भी लगा दिए हैं, मतलब थोड़ा बहुत जो सामान था वो भी लगा दिया है। तो अभी मैं धीरे धीरे करके सामान जचाना भी शुरू कर दिया मैंने। ये रखे मैंने चावल, नहीं ये आटे का कट्टा है। तो टंकियाँ मैंने साफ़ करके रखी है वहाँ पर, वो सामने आपको दिख रही होंगी। तो उसमें मैं अभी ये चावल और आटा भरूँगी, लेकिन उससे पहले ना फटाफट से बच्चों के लिए खाना बनाना है, क्योंकि उनको लग गई है भूख। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 3:30 हो गए हैं, मतलब सुबह खाना खाया था, उसके बाद बस सफाई में ही लगी रही, और फटाफट से काम करके आटा वगैरह डाल के, और कुछ आटा रखा हुआ है उसमें रोटियां वगैरह बना के पहले खाना खाएंगे हम,
उसके बाद देखेंगे बाकी वाला काम। तो साथ साथ में आप लोग मेरा काम देखते रहिए। मैं आटा डाल रही हूँ टंकी में, क्योंकि टंकी मैंने साफ़ करके सुखा ली थी। तो फिर जो मतलब वो पेंशन जो थी ना, मतलब जिस जिस तरह मैंने पूरी की पूरी फ़ाइल मतलब कंप्लीट करके, इसके फ़ोटो स्टेट करके, इसको विडो मतलब जो पापा के जो सर्टिफिकेट वगैरह लगते हैं ना, मेरे ससुर जी के जो सर्टिफिकेट लगते हैं, विडो पेंशन में लगता है, डेथ सर्टिफिकेट लगता है, वो मैंने सब कुछ मतलब कलेक्ट करके सब कुछ ओके करके एक फ़ाइल बनवाई, जिसको मैंने इसको दिया। इसने आगे किसी औरत को दिया और उसने जाके सरपंच को दे दिया। मेरे मतलब हमारे गांव का जो सरपंच है ना, नायब सरपंच, उसको दिया। तो पता है वो वाली फ़ाइल इसने मतलब वो वाली फ़ाइल मैंने इसको क्यों दी? मैं चाहती तो मैं भी नायब सरपंच को दे सकती थी। मतलब पूरी की पूरी फ़ाइल अगर मैंने बनवाई है तो मैं ही कंप्लीट कर दूँगी सारा, उस तक पहुँचाने का काम भी मैं ही करवा दूँगी। पर मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि मेरी मजबूरी थी। जो नायब सरपंच है ना, वो मेरे खुद के चाचा थे, ठीक है? अभी वो इस दुनिया में नहीं है, तो फ़ाइल उसके बाद पास पहुंचानी थी, जो कि मैं नहीं पहुंचा सकती हूँ। आप सबको रीज़न पता है, जिन्होंने मुझे पूरा फॉलो करा है उनको पता होगा कि मैं अपने चाचा के पास क्यों नहीं पहुंचा सकती थी वो फ़ाइल। तो इसने, मेरी सास ने क्या किया, किसी औरत को दिया कि क्योंकि अब गांव में रहते हैं तो अगर सरपंच है, वो सबके सरपंच है, तो वो हमारे भी सरपंच हैं। तो इसने किसी औरत को दिया कि तू उसको जाके ये कागज़ दे दे, क्योंकि ये सरकारी काम है, किसी और का काम नहीं है। उनको लोगों का करेंगे तो वो हमारा भी तो करेंगे, ठीक है? ये उनका फ़र्ज़ है, उनका काम है ये। तो ये वो फ़ाइल जो थी वो उस औरत ने मेरे चाचा तक पहुंचाई, ठीक है? जिसने वो फ़ाइल फिर आगे पहुंचाई होगी, जिसके 1-2 महीने बाद शायद इनकी पेंशन आ गई थी मेरी सास की, ठीक है? तो वो मैं बात आपको बता रही थी। और ठीक है, मेरी सास ने पता क्या किया, उस औरत का इतना गुणगान किया कि क्या बोलते हैं उसको, मैं क्या बताऊँ अब। वो औरत थी तो मेरी पेंशन लग गई, अगर वो औरत ना होती तो कैसे लगती। तो देखो भाई, मैंने जो इतना कुछ किया, मैंने क्या क्या नहीं किया, मतलब मैंने दिल से इमोशनली मतलब सारा कुछ किया। सबसे पहले बात है कि जो मैंने किया मुझे उसका गम नहीं है, मुझे ये था कि मैंने जो दिल से किया था ना, वो मेरा किसी पल्ले नहीं पड़ा। वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने इमोशन, अपने जो क्या बोलते हैं उसको, बाप थे ना, जो मेरे अच्छे बाप थे, उसको वेस्ट किया मैंने, मतलब उसको बेकार किया। तो वो बार बार ना उस औरत के गुणगान गाती है। तो वो फिर एक बार मेरी सास के साथ मेरी तू मैमा हो गई। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो उसने मुझे बोला कि मैं ना, तूने तो मुझे आज तक एक कप चाय तक नहीं पिलाई। मुझे ये बात बहुत खटकती है, और कई सारी बातें हैं उसकी जो मुझे खटकती हैं, ठीक है? तो उसने ये मुझे बोला कि इसने तो आज तक मुझे चाय तक नहीं पिलाई। और ये बात पता कब की है? जब ये बात बोली थी कि इसने भी आज तक मुझे चाय तक नहीं पिलाई, ये बात मुझे देवर की शादी से पहले नहीं बोला। जब देवर की शादी हो गई थी तब इसने बोला कि तूने तो आज तक मुझे चाय की एक कप तक नहीं पिलाया। मेरी सास ने मुझे ये बोला। तो फिर मैंने एक वीडियो में ये बोला था कि चाय तो चलो मैंने नहीं पिलाई होगी, है ना, तो लेकिन जो तेरी पेंशन है वो मैंने ही लगवाई है। काम करते करते इतनी भूख लग गई थी ना कि मतलब किचन की सफाई हुई, उसके बाद मेरा मुंह देख लो आपको कैसा है। अभी मैं बना रही हूँ मैगी, और उसके साथ बनाऊँगी रोटियाँ, ठीक है? ये खा लेते हैं, फिर अगला काम करेंगे जो भी होगा। तो चलिए पहले मैगी बनाते हैं, फिर खाते हैं। तो जहाँ पर मैंने बच्चों को मैगी बना के दे दी थी और बच्चे खा रहे थे, तो मैं आपसे बात कर रही थी कि फिर मैं इस तरह से, मतलब उसने मुझे ये बोला और बताया सारा कुछ कि तूने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया मैंने किया। तो बच्चों को मैंने खाना दे दिया था, और हस्बैंड के लिए मैंने डाला है, और मैंने बनाया है आलू का परांठा और साथ में मैगी। मुझे पता है ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं है मतलब खाने का, लेकिन फिर भी मतलब मुझे ना आइडिया आया कि ना आलू रखे हुए थे, ये देखो कढ़ाई में दिखा रही हूँ, आलू रखे हुए थे, सुबह की सब्ज़ी बनाई थी। और ना अभी ये किसी काम के नहीं आते, मतलब ऐसे ही फेंकते। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले आलू के परांठे बना लेते हैं साथ में, और मैगी तो हमने बनाई ली।
अगर मैंने मैगी ना बनाई होती ना तो मैं इसके साथ चाय बनाती। तो मैंने अब आलू का परांठा और मैगी हस्बैंड को देने जा रही हूँ, और मेरी वाली मैगी यहाँ पड़ी हुई है। तो आप लोग गैस को इग्नोर करना, क्योंकि ये गैस जब मैं स्लैब साफ़ कर रही थी ना तब ये नीचे रखी हुई थी, जो भी कचरा था वो इसके ऊपर गिर रहा था। तो इसको मैं अभी साफ़ करूँगी, क्योंकि बच्चे तंग करने लग गए थे कि मुझे मैगी खानी है, जब मुझे भूख लगी है। तो इसलिए मैं फटाफट से गैस रख के पहले खाना बना रही हूँ, और मुझे भी भूख लग गई थी, तो सबको भूख लग गई थी। तो सबसे पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद गैस साफ़ करेंगे। रसोई मैंने सारी साफ़ कर ली है, वो तो मैंने आपको दिखाया। तो पहले पेट पूजा कर लेते हैं। गैस बहुत गंदी लग रही है मुझे पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद गैस साफ़ करेंगे। तो मैं पहले हस्बैंड को दे के आती हूँ, उसके बाद अपने लिए भी थाली लगा लूँगी मैं। तो आ गई हूँ मैं अब रूम में अपनी थाली लेकर। तो खाना खा लेते हैं, उसके बाद जो दूसरी टंकी है ना उसमें भरने हैं चावल। आटा तो मैंने भर दिया, और जो एक है छोटा सा वो टोकरी टाइप चिक्कू टाइप जो है ना, उसको संभल करना है, और उसकी ना कुछ एक हिस्ट्री भी बताऊंगी। उस रैक सा है छोटा सा, उसकी हिस्ट्री बताऊंगी आपको मैं। सबसे पहले मैं अपनी थाली में दिखाती हूँ थाली में क्या क्या। थाली में है मैगी और आलू का परांठा, साथ में है जी हरी मिर्च है जो लाल हो चुकी है। तो पहले खा लेते हैं, उसके बाद फिर काम करते हैं। तो आ गई हूँ, अब मैं नहीं आई हूँ, मेरी बेटी आई है। मुझे बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई। तो मेरी बेटी आ गई है, वही वाला रैक उठा के लेके आ गई है। बोलेगी मम्मा कि मुझे ना ये असम्बल मैं करूँगी। तो चलिए ये असम्बल करती रहेगी। तो मैं आपको सारी बात बता देती हूँ कि ये वाला जो पहली पेंशन आई थी ना, वो तब मुझे मेरी सास ने लेके दिया था। तो उसके बाद मेरी सास ने मेरे पर इल्ज़ाम भी लगाया था भाई कि मैं उसको एक कप, तो भाई हाँ मैंने मतलब मेरी सास ने इल्ज़ाम लगाया था मेरे ऊपर कि ना मैंने एक कप चाय तक नहीं पिलाई। तो चलिए भाई, उसने जो मतलब मैंने जो उसके ऊपर जो एहसान किया था, जो अपना फ़र्ज़ निभाया था, या फिर अपनी ड्यूटी निभाई थी, वो तो मैंने बता दिया, ठीक है। वो और जो मतलब उन्होंने तो चलो मुझे ये क्या बोला गद्दार साबित कर दिया कि मैंने तो भाई उनको चाय तक नहीं पिलाई। लेकिन आप लोग समझ जाना कि 12 मतलब अगर 7 साल तक कोई इंसान किसी के साथ रहता है तो ऐसा हो सकता है, ख़ास करके सास नाम के प्राणी के साथ अगर कोई रहता है तो वो घर का काम नहीं करेगा, है ना। चलो छोड़िए बात सास की, मैं बात करती हूँ अपनी की ना। सासू माँ बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे ये लेके दिया, क्योंकि आपने तो मेरा जो किया किराया था वो आपने तो कचरे में डाल दिया, लेकिन आपने मेरे लिए ना ये बड़ा ही अच्छा जो गिफ्ट है ना वो दिया है, ठीक है। कोई बर्तन नहीं दिया, कोई चम्मच नहीं दिया, कोई सोना नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, लेकिन ये रैक ज़रूर दिया तूने, आपने सॉरी मैं तूने बोल दिया, आपने रैक मुझे ज़रूर दिया है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये रैक लेके दिया, क्योंकि आपने कचरा कर दिया, मैं तो नहीं करूँगी ना। आपने बहुत बढ़िया किया, क्योंकि अगर जी आप नहीं लेके देते मुझे तो पता नहीं मेरा क्या होता है ना। पता नहीं मैं इस घर पे होती भी या नहीं होती, है ना। क्या मैंने सही बोला ना पूरी, या गलत बोला? क्योंकि अगर किसी ने कोई काम हमारे लिए अगर किया होता है तो उसका एहसान या उसका क्या बोलूँ मैं, एहसान तो नहीं बोल सकते, प्यार या ड्यूटी या फ़र्ज़ जो भी है पूरी उम्र याद रखना चाहिए। तो जो कि मैं याद रखती हूँ कि मेरी सासू माँ ने मुझे ये रैक अपनी पहली पेंशन से मुझे लेके दिया था। सीधा कर सीधा कर यार। तो ये मैं ना निशानी के तौर पे हमेशा अपने पास ही रखूँगी कि मेरी सास ने मुझे ये लेके दिया था। अगर ये किसी के पास हमारे जैसा सेम होगा और हमने वहाँ उनके साइड में ही रख दिया होगा सेम जैसे, तो फिर हम क्या करेंगे? बिना बात की बात मत कर, मुझे बात कंप्लीट करने दे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सासू माँ, आपने मुझे ये रैक लेके दिया, ठीक है। और उसके लिए भी धन्यवाद, जो मैंने नहीं किया वो उसके लिए भी धन्यवाद, जो आपने मेरे पर इल्ज़ाम लगाए उसके लिए भी धन्यवाद, ठीक है। उसके लिए नहीं, उसके लिए तो अरे धन्यवाद बोलूँगी, क्योंकि सासू माँ है यार मेरी, बोल सकती है कुछ भी, क्या कर सकते हैं, फिसल जाती है जुबान, कभी कभी कुछ भी हो सकता है। चुप कर, ऐसा नहीं बोलते, तू नहीं बोल सकती, तेरी दादी है। तो ऐसा है
कि अभी ये इस रैक को मैंने साफ़ सुफ कर दिया है, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है। मैंने इसको नीचे रखा हुआ था। गाइस इसके ऊपर ना हमें से चुप कर बात करे दो। मेरे मेरे किसी काम का नहीं है ये, तो मैंने इसको फिर साइड में करके रख दिया था, क्योंकि पड़ा पड़ा बहुत गंदा हो गया था। तो आज मैंने रसोई साफ़ करी थी, किचन, तो मैंने सोचा कि इसको भी साफ़ करके आज यूज़ में ले लेंगे। भाई सास ने दिया है, कुछ तो कदर करेंगे ना, बेकार करके थोड़ी रखेंगे। तो चलिए, जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी वो भी लाइक कर देना, जिसको नहीं अच्छी लगी वो भी लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब ताकि मेरी सास तक भी ये मेरी पूरी वीडियो पहुंच जाए। क्योंकि डेली तो जो वीडियो मैं बनाती हूँ ना वो उस तक पहुंच ही जाती है, लेकिन क्या पता है आज ना पहुंचे, क्योंकि जो उसका सोर्स है ना आज घर पे नहीं है। वीडियो पहुंचाने वाला जो सोर्स है उसका आज घर पे नहीं है, तो क्या पता कहीं और से आ जाए, दूर दूर से कहीं तार जुड़ जाए। मतलब और भी बहुत सारी ब्रांचें हैं ना उनकी, एक ब्रांच नहीं है घर पे तो क्या होगा, और भी ब्रांचें हैं। तो वो वाली ब्रांच से ना शायद पहुंच जाए कि जो आपकी ना के बराबर जो बहू है ना, उसने ये बातें बोली है वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कर देना ताकि पहुंच जाए उन तक, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसी नटखटी और अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।